जय सतराज भाई सरियाने। आज वाली इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो कि अब धीरे धीरे निषाद वंश के खिलाफ तथा निषाद वंश से संबंधित शुरू हो गई है। दोस्तों, कुछ साल पहले तक निषाद वंश को या फिर निषादों को बेहद कम लोग जानते थे। जैसा कि मैंने भी जब सोशल मीडिया पर निषाद वंश के बारे में कुछ ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे नहीं मिलता था। मैं भी जब सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन किया तो अपने निषाद वंश के बारे में ढूंढने का प्रयास किया, बट वहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। निषाद वंश से किस किस कास्ट को क्या क्या दिक्कत हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। निषादों का क्या अभी जो अभी वर्तमान स्थिति है और प्राचीन स्थिति क्या थी, ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी बातें समझ आएगी। जब मैं इंस्टाग्राम पर आया तो फिर मैंने ऐसे ढूंढने का प्रयास किया तो फिर मेरे को कुछ मिलता नहीं था। और कुछ प्रमुख पेज थे जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उनके द्वारा निषाद पेज चलाया जाता था, बट कोई हिस्ट्री नहीं बताता था। हिस्ट्री के नाम पर केवल एक जो रामायण सीरियल में दिखाया गया निषाद राजगुह, उनके बारे में केवल बताया करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि निषादों का इतिहास केवल एक ही तक सीमित था? जी बिल्कुल नहीं। निषादों का इतिहास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक स्वर्णिम युग रहा है, बट उस स्वर्णिम युग को बीच में किसी और कास्ट के द्वारा नहीं अपितु निषादों के द्वारा ही दबा दिया गया। यानी कि उसे याद ना रखना ही उसे दबाना हुआ। निषादों ने कार्य जो किए उसे वे भूल गए, उसे याद नहीं रखा। इस वजह से लिखित इतिहास भी वे जान नहीं पाए। आज जो भी मैं कुछ आप सभी को बताता हूं इस चैनल पर, वे सभी कहीं ना कहीं लिखित इतिहास है, क्योंकि आज के समय में कोई भी लिखित इतिहास को ही मानेगा। और लिखित इतिहास के अलावा मौखिक इतिहास और प्राचीन कहानियां तो बहुत है, बट इसे कोई भी खारिज कर सकता है। जो अंग्रेजों के द्वारा लिखित इतिहास, जो मुगल काल में कुछ प्रमुख जो इतिहासकार जो भारत की यात्रा करने आए थे, उनके द्वारा लिखा हुआ इतिहास, बौद्ध काल में लिखा गया इतिहास, प्रमुख बहुत सारे ऐसे इतिहास है जिनमें निषादों का जिक्र है, बट वे जिक्र निषाद नाम से नहीं है। इसलिए आप सभी कंफ्यूज होते हैं और आप सभी अगर खोजे भी उस इतिहास को सर्च भी करना चाहें तो आप तो निषाद नाम से सर्च करोगे ना, आपको मिलेगा नहीं। बात रही यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर तो कुछ नहीं मिलेगा और पहले मिलता भी नहीं था। मैंने भी जब यूट्यूब पर आया तो निषाद समाज से संबंधित इतिहास ढूंढने का प्रयास किया। इतिहास के नाम पर केवल यही मिलता था, एक दो वीडियो जो कि किसी यूट्यूबर के द्वारा बनाया गया रहता था, जो कि प्रकाश से संबंधित यूट्यूबर नहीं है, उनके द्वारा बताया गया रहता था कि किस प्रकार से निषादों की उत्पत्ति हुई। वो भी बहुत सालों बाद इस उत्पत्ति का जो बताने का प्रयास किया कुछ यूट्यूबरों ने, जो कि आदिवासी समाज से संबंधित जो हिस्ट्री बताया करते हैं वही यूट्यूबर थे। और हिस्ट्री के नाम पर बस वही मिलता था निषाद समाज से संबंधित, ना किसी राजवंश का, ना किसी राजा महाराजा का, ना किसी वीर वीरांगना, ना कोई क्रांतिकारी, ना स्वतंत्रता सेनानी। ऐसा लगता था कि निषाद केवल भारत में रहते हैं, उनका कोई योगदान ही नहीं है। इस प्रकार से जो मैंने देखा, उसके बाद मैंने इतिहास ढूंढने का प्रयास किया। और ऐसी बात नहीं है ढूंढने से यार भगवान भी मिल जाते हैं, तो इतिहास तो बहुत छोटी सी चीज है। तो मैंने पहले आपको बताया कि निषाद नाम से आपको नहीं देखने को मिलेगा इतिहास में।
कहीं भी। हाँ, प्राचीन इतिहास निषादों के नाम से मिलेंगे, पूरे के पूरे जितने भी धर्म ग्रंथ प्राचीन इतिहास सब निषादों के नाम से मिलेंगे। बट मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, उसमें निषादों के इतने टुकड़े हुए जितने कि किसी भी अदर वंश अदर कास्ट के टुकड़े नहीं। जो निषाद जहां पर रह गए, जिस स्टेट में, जिस जगह पे, जिस छोटे से गांव तक में, उस हिसाब से उनके नाम हो गए और उसी हिसाब से वे लोग खुद को जाने लगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि निषादों ने खुद का इतिहास खुद से दबाया है। वे लोग आर्य पर आरोप लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा आर्य, सामंत, ये सभी आप ही थे और आप ही हैं। बार बार अजीब अजीब तथ्य पेश किया करते हैं हमारे निषाद समाज के कुछ इतिहासकार। ब्राह्मणों को गाली दिया करते हैं। अजीब अजीब अंबेडकरवादी सोच के लोग प्रकट होते हैं। बार बार निषाद समाज को दबा कुचला गरीब तथ्य कहकर और गरीब करते जा रहे हैं। वही समाज, वही कास्ट, वही जाति आगे बढ़ती है जिसके अंदर अपने पूर्वजों का बताया गया इतिहास, उनकी वीरता, उनके द्वारा किए गए कार्यों का, उनके स्वाभिमान, उनके आदर्श उनके अंदर भी पाए जाए। अब बार बार ऐसे अंबेडकरवादी सोच वाले लोगों के द्वारा आपके अंदर बार बार यही कहा जाए कि आप दबे कुचले समाज से हैं, आप अत्याचार किए गए समाज से हैं, आप पर अत्याचार हुआ, आर्यों द्वारा आपको दबाया गया, ये किया गया, वो किया गया, आप पढ़े लिखे समाज से नहीं हैं, मछुआरे हैं, ये है वो है, बार बार यही कहा जाएगा। तो बार बार कहने से वैसी मानसिकता भी हमारे समाज के लोगों की बनती जा रही है। जो हमारे पूर्वज भी अब सोचते होंगे, देखते होंगे, तो उनको घिन आती होगी अपने समाज पर कि क्या हम लोगों का पराक्रम था, क्या हम लोगों की वीरता थी, और हमारे समाज को किस प्रकार से शिक्षित किया जा रहा है, इस प्रकार का उनके अंदर दिमाग में डाला जा रहा है कि वो धीरे धीरे दलित बनते जा रहे हैं। बट मैं इस चैनल के हिसाब से आपको बताऊं कि दलित बनने तो नहीं दूंगा। आप क्षत्रिय थे, पंचम वर्ण थे, और मैं वहां तक ही आपको लेकर जाऊंगा। फिर से निषाद वंश की जितनी भी इतिहास दबे हुई है, जो निषादों के द्वारा ही दबाई गई, उन सभी को अलग अलग नामों से जो है उन सभी को एक जगह करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। और बहुत सारी कास्ट अब जलने भी लगी है। तो अभी तो अपने 2,500-3 हज़ार के करीब में सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अभी से ही जब जलन स्टार्ट हो गई तो समझिए कि जरूर अपना समाज और अपने समाज का इतिहास तरक्की कर रहा है। और ऐसे आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। चाहने वालों की कमी हो जाए बट जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही करते रहिए आप लोग सपोर्ट, और मैं वीडियो बनाते रहूँगा, अपना इतिहास बताते रहूँगा, किसी भी नाम से क्यों ना हो, बताने का काम मेरा है। आप निश्चिंत रहें और किसी से भी इतिहास के मामले में डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका राणा जिंदा है, अभी आपको बहुत इतिहास बताएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित पॉलिटिकल न्यूज और हर एक प्रकार की निषाद वंश से संबंधित मुद्दों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।